भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आज के चर्चित चेहरे में हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जिसने न सिर्फ भारत की राजनीति को नया आयाम दिया बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की आवाज को बुलंद किया। एक साधारण परिवार से निकलकर एक चाय बेचने वाले से देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय करने वाले नरेंद्र मोदी की इसी हफ्ते हमने उनका 74वां जन्म दिवस भी मनाया है। 17 सितंबर 1950 को वडनगर गुजरात के एक छोटे से परिवार में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म हुआ। 5 भाई बहनों में से एक मोदी का बचपन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने अपनी शिक्षा वडनगर के एक साधारण स्कूल से प्राप्त की और कम उम्र में ही एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर परिवार की मदद की। लेकिन इन संघर्षों ने उन्हें कमज़ोर नहीं किया बल्कि उन्होंने अपने जीवन को उनसे जनसेवा और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा 1970 के दशक में शुरू हुई जब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े। उनके अनुशासन, समर्पण और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें जल्द ही पार्टी के भीतर एक प्रमुख चेहरा बना दिया। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और उनकी कड़ी मेहनत ने उन्हें धीरे धीरे राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के साथ उनका नाम राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। 2001 से 2014 तक नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनके नेतृत्व में गुजरात ने आर्थिक और औद्योगिक विकास में अभूतपूर्व प्रगति की। विभ्रांत गुजरात समिट ने गुजरात को एक निवेश हब बना दिया और राज्य में बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सेवाओं का अभूतपूर्व विकास हुआ। हालांकि 2002 के गुजरात दंगों ने छवि को लेकर कई विवाद खड़े किए, लेकिन मोदी ने इन आरोपों का मजबूती से सामना किया और राज्य को विकास की राह पर आगे बढ़ाया। 2014 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। भाजपा ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया और उनके नेतृत्व में पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास भारत के कोने कोने तक पहुंचा। उनके स्वप्न थे एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत का निर्माण जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 4वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण नीतियां और योजनाएं लागू की जिनका उद्देश्य था भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, गरीबी को कम करना और देश को डिजिटली सक्षम बनाना। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं ने देश की दिशा को बदल दिया। 2016 में विमुद्रीकरण और 2017 में जीएसटी लागू करके उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार की कोशिश की। ये नीतियां उनके समर्थकों के बीच बेहद लोकप्रिय रहीं। हालांकि कुछ कदमों ने उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने भारत की वैश्विक छवि को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वे एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया, चाहे वे अमेरिका हो, रूस हो या फिर मध्य पूर्व। मोदी की ईस्ट एक्ट और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के भारत को वैश्विक मंच पर एक नया कद दिलाया। संयुक्त राष्ट्र में उनके संबोधन और योग दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करने जैसी उपलब्धियां उनकी दूरदृष्टि को दर्शाती हैं। मोदी का दूसरा कार्यकाल न सिर्फ नीतियों और सुधारों को और आगे बढ़ाने का रहा बल्कि धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने का साहसिक फैसला लिया गया। इसके साथ ही नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर भी उनके फैसले चर्चा में रहे। जहां मोदी सरकार ने कई साहसिक फैसले लिए, वहीं कुछ फैसलों पर उन्हें भारी आलोचना का सामना भी करना पड़ा। नोटबंदी और जीएसटी के बाद आई आर्थिक चुनौतियों ने छोटे व्यापारियों पर असर डाला। CAA और कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। हालांकि मोदी का कहना था कि
उनके फैसले देश हित में हैं और आलोचनाओं से विचलित नहीं होते। नरेंद्र मोदी का विजन हमेशा से एक नया भारत, एक भारत रहा है जो आत्मनिर्भर, समृद्धि और विश्व मंचर अग्रणी हो। उनके कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत, आयुष्मान भारत और डिजिटल इंडिया ऐसी सोच का हिस्सा है। आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना उनका सपना है और इसके लिए वे लगातार काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम है जिसने भारत की राजनीति को नए आयाम दिए हैं। उनके समर्थक उन्हें एक दृढ़ संकल्पित, दूरदर्शी नेता मानते हैं तो आलोचक उन्हें विवादों से घिरे एक नेता के रूप में देखते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, उन्होंने देश की राजनीति और वैश्विक मंच पर भारत की छवि को नए सिरे से गढ़ा है। अगले हफ्ते चर्चित चेहरे में हम बात करेंगे एक और शख्सियत की जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। तब तक के लिए नमस्कार।